हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट करवा दिया था मैंने। 4.3 के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करने हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना। अब आगे हम कर रहे हैं 4.4 के लिए। उससे पहले आपने ये देखना, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर, उसकी नेचर कैसे, रूट्स की नेचर कैसी, रूट्स की प्रकृति कैसी है। जो हम सॉल्यूशंस निकालना सीखे हैं फोर्थ लेसन में, तीन मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो है इन तीनों से हमने रूट्स तो निकालने सीखे हैं। अब उनसे पहले हमें ये अगर पता चल जाए कि इनके रूट्स किस तरह के हैं तो और भी आसान हो जाता है। नेचर ऑफ रूट्स दैट आर डिपेंड्स अपॉन दिस, ये रेड से लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, it is called discriminate and denoted by capital D। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला है, इस पर बेस्ड होते हैं हमारे रूट्स। होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस टाइप के होंगे, समझ में आ गया। तो इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉजिटिव टाइप्स ऑफ आंसर। अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सॉल्व करते हैं, जो भी हमारी क्वेश्चन में दिया होता है 2x और माइनस 3x प्लस 6 समथिंग एल्स, उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव then you will get two roots, two real solutions. If d is positive, then you will get two real solution. If d is 0, then you can get two equal roots. One real solution means both answers are same, उसके दो आंसर दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होती है उसके सोल्यूशन दो ही होते हैं। डी पॉजिटिव है, उसके दो सोल्यूशन होंगे। 0 है, दोनों सेम होंगे। इफ इट इज नेगेटिव, अगर इसको कैलकुलेट करके 0 से कम आता है, 0 से नीचे वाले तो माइनस ही होंगे ना, नेगेटिव, अगर यू गेट टू कम्प्लेक्स सोल्यूशन, मीन्स उसके कोई रियल सोल्यूशन होंगे ही नहीं। कम्प्लेक्स सोल्यूशंस के बारे में आप 11th में पढ़ोगे, फिलहाल हमने देखना है कि इसके रियल सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये जो आपको टेबल इसमें दिखाया गया, वैल्यू ऑफ डी, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स, ये आपको अपनी शीट पर बनाने और लिखने, ये पूरा ही शीट पर बनाकर रखना ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल, तो कौन से होंगे, माइनस बी प्लस माइनस, इस पूरे की जगह डी लगा दिया, डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। व्हाट इज डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डी इज 0, रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और दोनों सेम होंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें आप पहले डी निकालते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 आ गया तो जरूरी थोड़ी पूरा फिर फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट माइनस बी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट बाय 2a, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी बाई 2a। इफ डी इज लेस देन 0 मीन्स अगर ना वो नेगेटिव में आता है, -3 -2 समथिंग आता है, नो रियल रूट, तो उसका कोई रूट ही नहीं है, नन। इसको आपने याद रखना है अच्छी तरह से, इसको सामने रखकर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको भूलना नहीं है। डी इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे, रियल भी होंगे अनइक्वल भी। डी इज इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट रियल और इक्वल होंगे, और लेस देन 0 होगा तो कोई भी रूट नहीं होगा। अब देखिए, इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इसमें कहा गया इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताइए, अगर उनके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड कीजिए। मीन्स कब फाइंड करेंगे, व्हेन डी इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन अगर डी की आ जाती हैं तो हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, डी लेस देन 0 होगा तो फाइंड ही नहीं करने। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 0 0, कंपेयर करते हैं, a इज 2, b इज -3, c इज 5। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं तो पहले हम डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट, बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a टू c 5, 3 3 इधर 9, माइनस 4 टू 8, 8 5 40, 9 माइनस 40 31, 40 is greater with negative sign, then it will be minus 31 which is less than 0। discriminate is less than 0 which means equation has no real root, इसको यही छोड़ देना, इसको हम रूट सॉल्व ही नहीं कर सकते। डन। सेकेंड पार्ट,
3x² minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Now comparing, what is a? 3, b is minus 4 root 3 and c is 4. Discriminate b square sorry minus 4 root 3 square minus 4 a is 3, c is 4. इसका सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 3 48 माइनस 4 3 12 12 4 48। इसका दोबारा देख लीजिए, 4 4 16 इंटू रूट 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 16 3 48 माइनस 4 3 12 4 48। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब डी 0 आ गया तो क्या है, इसके दोनों रूट इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0 विच मीन्स इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। तो कौन से होंगे? माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a माइनस माइनस बी इज माइनस 4 रूट 3 बाय 2a, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बाय 2 3 दा 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 दा 2 2 दा, तो 2 रूट 3 बाय 3 ये दो रूट्स आ जाएंगे, सेम आएंगे। इसको दो बार लिख दो, 2 रूट 3 बाय 3। क्लियर? यहाँ b की वैल्यू नहीं लिखी गई है, यही है माइनस 4 रूट 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3। थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, a इज 2, b इज माइनस 6, c इज 3। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac माइनस 6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 6 6 36 4 2 8 3 4 2 8 3 24 36 minus 24 12 greater than 0। अब d is greater than 0 then it has two distinct and real, दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। वही माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4a बाई 2 है माइनस b 6। अब आप ज़रूरी नहीं ये सारा सॉल्व करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा ये पार्ट छोड़ दो, ये छोड़ दो, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 6 प्लस माइनस, ये आप पहले निकाल चुके हो 12 बाई 2, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 प्लस, अब इसके फैक्टर बनाओगे 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट 3 बाई 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 3 दा, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा 3 प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, रूट 3 बाई 2। अब दो अलग अलग होंगे, 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इसमें हमारे पास जो b है इसको कांस्टेंट बता दिया गया है, x के साथ यहाँ k को कांस्टेंट बता दिया गया है, तो k कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये हमें निकालना है। साथ में इस इक्वेशन की कंडीशन बता दी गई है कि इसके इक्वल रूट्स है, मतलब इसका d 0 है, d इज इक्वल टू 0 लेकर हमें k की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वट इज ए 2, b इज k, c is 3, b² minus 4ac, k² minus 4 into 2 into 3, k² minus 4 to 8 3 24। Now equal roots, d is equal to 0। Now k² minus 24 is equal to 0। From here you can find the value of k। k² is equal to 24। Now taking square root, k is equal to plus minus root 24। अब हम इसको 4 into 6 लिख सकते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 6। सेकेंड, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, kx मल्टीप्लाई एक्स, kx² kx मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 kx प्लस 6। नाउ कंपेयर, a is k, b is minus 2k, c is 6। नाउ b² माइनस 4ac माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a is k, c is 6, 2 to the 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। अब रूट्स इक्वल हैं तो d इज इक्वल टू 0, मीन्स 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले सकते हैं हम, k कॉमन लिया है, 4k माइनस 24 k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये k ही 0 हो गया तो ये सारे टर्म ही 0 हो जाएगी, तो 0 तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम इसको 0 लेते हैं, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 24, देन k इज इक्वल टू 24 बाई 4 दैट इज 6, देन k इज इक्वल टू 6। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ ब्रेथ से दुगनी है और उसका एरिया 800 है? अब हमें कैसे पॉसिबल पता चलेगा कि अगर इसका d 0 आता है, इसके ये सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं, तो ये
लेंथ और ब्रेथ निकल आएगी, तो ये पॉसिबल है। तो क्या कहा गया, लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है। ब्रेथ को सपोज करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस एक्स, क्योंकि उससे दुगनी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू एरिया इज गिवन 800। नाउ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल ही बन गई है, डायरेक्ट निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 800 बाई 2 400, स्क्वायर रूट ले लो 20, तो ये x क्या आ गया 20, यानी कि ब्रेथ क्या आ गई 20 और लेंथ क्या आ जाएगी 2 इंटू 20 40 मीटर। निकल के आएगी, कंप्लीट है, पॉसिबल है। फोर्थ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। क्या पॉसिबल है, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम, दोनों की एज को मिलाकर 20 ईयर्स सम है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 था। तो एक की एज अगर एक्स है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स and then the present age of other friend is 20 minus x। अब 4 years ago, इस तीन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। क्या करते हैं, 4 years ago प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड की x थी, तो 4 years ago क्या होगी x माइनस 4। अब दूसरे की प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है, तो 4 years ago 4 साल पहले क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 20 में से ये 4 गए तो 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले उन दोनों की एज की प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आती 48। अब इसको सोल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई 16 16x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 60 माइनस 64 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 48। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने प्लस लगा दिया, माइनस कॉमन ले लिया, अब सारे साइन चेंज होते जाएंगे। 16x और 4x प्लस 20x, मैंने माइनस पहले कॉमन ले लिया, ये माइनस 20 माइनस 64, इसको माइनस 48 को ले दो माइनस 112, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस 112। आपके पास ये क्वेश्चन बन गई, व्हाट इज ए 1, बी इज माइनस 20, सी इज 112। अब इसका डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112, 20 स्क्वायर 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 448, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 48 इज लेस देन 0। अब डी इसमें लेस देन 0 आ गया तो इसके सोल्यूशन हो ही नहीं सकते, तो इक्वेशन ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। फिफ्थ, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 है, क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड की जा सकती है। तो क्या करते हैं, लेट लेंथ इज x, पेरीमीटर क्या दिया गया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। अब 2 इंटू लेंथ की जगह x लगा देंगे प्लस ब्रेथ। अब 2 को इधर ले आएंगे, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40, और इस x को इधर आकर माइनस कर देंगे तो वो ब्रेथ आ जाएगी। ब्रेथ इज 40 माइनस एक्स, लेंथ x, ब्रेथ 40 माइनस एक्स, एरिया 800 400 सॉरी। तो क्या हो जाएगा ये, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इसको इधर लेंगे 400। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे 20 20x 20 20। अब इसमें लेंथ भी 20 आ रही है, ब्रेथ भी 20 आ रही है, तो इसको रेक्टेंगल की जगह हम स्क्वायर पार्क कह सकते हैं, इट इज फॉर स्क्वायर पार्क। ठीक है, नाउ फोर्थ लेसन इज कंप्लीट। You have to complete your notebook up to fourth lesson with all example. If there is any problem, you can call me. Okay, bye bye.